अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं बिहारी सीख कबाब। आज से पहले तो आपने सुना होगा बिहारी कबाब, वो बोटी की शक्ल में आपने खाए भी होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी वेरिएशन के साथ बनाती हूँ और ये बहुत ही लजीज, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन। आप बीफ और मटन का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं चिकन का अभी बना रही हूँ। तो इसके लिए मुझे धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, धनिया की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, पुदीने की डबल होनी चाहिए, आप जितना भी डालेंगे। इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून धनिया डाला है और 4 टेबल स्पून पुदीना है और 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक काट लें। और ड्राई स्पाइसेस में हमें चाहिए होगा सूखा धनिया 1 टीस्पून भर के, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून भर के, गरम मसाला होममेड 1/2 टीस्पून भर के, बिहारी कबाब मसाला शान का 1 टेबल स्पून भर के, लेमन जूस 1 टीस्पून भर के, और फ्राइड अनियन हमें चाहिए होगी तकरीबन 1 दरमियानी अनियन को आप फ्राई कर लें। इसकी रेसिपी भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं इसे फ्राई करती हूँ, काफ़ी हेल्पफुल रहती है। ये अनियन फ्राई हुआ हो फ़ौरन से आपकी बहुत सारी रेसिपीज़ बन जाती हैं। तो इसकी रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, इनको मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। जब ये अच्छी तरह से चॉप हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें ब्रेस्ट शामिल करके इसका कीमा बना लूँगी और यकजान हो जाएंगे। तो आगे मैं आपको फिर प्रोसीजर बताती हूँ मज़ीद। ये देखिए, हमने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब इसके अंदर हम चिकन डालेंगे और फिर इसको दोबारा से चॉप करेंगे ताकि चिकन का कीमा बन जाए और सब यकजान हो जाए। अब यहाँ देखिए, हमने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और चिकन का मिक्स करके इसका कीमा तैयार कर लिया है। अब हम इसके साथ ही ये जो फ्राई की हुई ऑनियन है, ये देखें कितनी कुरकुरी और क्रिस्पी है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और ये ऐसी ही रहती है, ये सौगी नहीं होती है, चाहे आप इसको कितनी भी दिन बाद यूज़ करें। सारी प्याज डालने के बाद हमने इसके अंदर सारे स्पाइसेस शामिल कर दिए। सूखा धनिया, कुटी लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, बिहारी कबाब मसाला शान का, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये लेमन और नमक। ये मैंने नमक वाले ही इस बॉल में मैंने लेमन निचोड़ दिया था। अभी ये देखिए, हमारा कबाब का मसाला तैयार हो चुका है। अब हमें इसे शेप देनी है। शेप देने के लिए हम एक बॉल में थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ऑयल को हमने हाथों पे भी लगा लिया और हमने स्ट्रॉ पे भी लगा लिया। हम स्ट्रॉ से जो है वो इसे शेप देंगे ताकि हमारी अंदर तक वो कच्चे ना रहें और पक जाएं अच्छी तरह से। अभी मैं ज़रा साइज़ में छोटे बनाऊंगी, वो थोड़े खूबसूरत लगते हैं। अगर आपने मसाले ग्रेवी के साथ भी बनाने हों तो वो भी फिर थोड़े से हैंडी हो जाते हैं पकाने। और अगर आपने टी के साथ सर्व करने हैं, जब भी अच्छे लगते हैं छोटे कबाब। तो ये मैं इनका साइज़ रखूँगी और ये इनकी शेप है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ज़िप-लॉक बैग में डाल के आप इनको फ्रीज़ कर लें। आप जो है जब भी आपको चाहिए हो आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं आप आराम से। जी ये देखिए, हमने अब कबाब जो है वो शैलो फ्राई करने हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। आप इसे बेक भी कर सकते हैं, आप ग्रिल भी कर सकते हैं आप एयर फ्रायर भी कर सकते हैं। जिस तरह आपको अच्छा लगे आप उस तरह से कुक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ और आप चाहें तो एंड में इसे स्मोक भी दे सकते हैं। चार आंच हमने ना ज़्यादा तेज़ रखनी है और ना ही ज़्यादा कम रखनी है, दरमियानी आंच पे हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। हम इसे उलट पलट करते रहेंगे। इनकी साइड हमने चेंज करती रहनी है ताकि जो है वो चारों तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए।
یہ دیکھیں ہمارے چاروں طرف سے سیک کے اچھی طرح گولڈن ہو چکے ہیں. اب انہیں ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں. بس ایک بار اور میں ان کو سائڈ چینج کروں اور یہ ریڈی ہیں. کیونکہ چکن ہے، چکن پکنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا، تو یہ ہارڈلی 5 سے 7 منٹس میں کوک ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے جناب، ہمارے بہاری سیخ کباب ریڈی ہیں. میں نے ٹیسٹ کیا ہے، بہت ہی زبردست بنے ہیں، بہت ہی یمی بنے ہیں، بہت ٹینڈر، کیونکہ اس میں ہم نے بہاری کباب مسالہ ڈالا تھا، جس کی وجہ سے یہ بہت، اس میں میٹ ٹینڈرائزر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت ٹینڈر ہیں. تو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا مجھے. اسے آپ چپاتی کے ساتھ، نان کے ساتھ، رائس کے ساتھ، پراٹھے کے ساتھ، پوریوں کے ساتھ آپ اسے سرو کر سکتے ہیں، اور چائے کے ساتھ بھی آپ اسے سرو کر سکتے ہیں. تو اب دیجیے مجھے اجازت. اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.